फिर एक दिन रात को 12 बजे मुझे आरुषि की याद आ रही थी और मैंने सोचा क्यों ना उससे बात कर लूँ। जब फ़ोन किया तो उसका फ़ोन बिजी था। मुझे बड़ी हैरानी हुई कि इस समय। हाय, मेरा नाम अनास और ये मेरी सैड ब्रेकअप स्टोरी है जो मैं आप सबको सुनाने जा रही हूँ। तो दोस्तों चलिए स्टोरी को स्टार्ट करते हैं। एक लड़की थी जिसका नाम रोशनी था, जिससे मैं बहुत प्यार करता था और शायद वो भी मुझसे प्यार करती थी शायद। ये बात है नवंबर 2019 के वक्त की, जब मेरे और रोशनी की बातें बहुत कम होने लगी थी। मैंने रोशनी को कई बार पूछा था कि आजकल क्यों तुम मुझसे बात कम करती हो, कोई प्रॉब्लम है क्या, कोई परेशानी कर रहा है क्या, लेकिन रोशनी ने मुझे कुछ नहीं बताया। फिर एक दिन रात को 12 बजे मुझे आरुषि की बहुत याद आ रही थी और मैंने सोचा क्यों ना उससे बात कर लूँ। जब फ़ोन किया तो उसका फ़ोन बिज़ी था। मुझे बड़ी हैरानी हुई कि इस समय उसका फ़ोन बिज़ी क्यों है। मैंने 2 से 3 बार ट्राई किया लेकिन फिर भी बिज़ी था। थोड़ी देर के बाद रोशनी का फ़ोन आया और उसने कहा कि उसकी फ्रेंड रिया का फ़ोन था और वो कल की कॉलेज असाइनमेंट के बारे में पूछ रही थी। मुझे थोड़ा शक हो चुका था कि रोशनी किसी और से बात कर रही है। इसी तरह 1 महीने बीत गए और उस 1 महीने में रोशनी मुझसे बहुत कम बातें करने लगी थी। ये बात अब मुझे खटकाने लगी थी। एक दिन मैं मार्केट में कुछ लेने के लिए गया था तो मैंने देखा कि रोशनी एक लड़के के साथ रेस्टोरेंट में बैठी हुई है। मेरा शक यकीन में बदल गया, लेकिन मैंने उस समय रोशनी को कुछ नहीं कहा। मैंने वहाँ से चुपके से निकल गया। घर आकर मैंने बहुत सोचा कि कहीं ये मेरा प्यार एक तरफा तो नहीं। मैं बहुत उदास था क्योंकि उस दिन मैं बहुत अकेला महसूस कर रहा था। अगले ही दिन मैंने रोशनी को फ़ोन किया और उससे मिलने के लिए बुलाया। मैं अंदर ही अंदर जानता था कि ये शायद मेरी रोशनी के साथ आखिरी मुलाकात होगी। उस दिन मैं बहुत इमोशनल था। मैं रोशनी को मिला, उसका हाथ पकड़ा और मैंने वो कहा जो मैंने कभी सोचा भी नहीं था। मैंने रोशनी से कहा, रोशनी, मैंने तुम्हें बहुत प्यार किया था। मेरा वक्त, मेरा दिल, मेरी फीलिंग्स सब तुम्हारे लिए थे, लेकिन तुम शायद बदल गई हो और इसमें कोई बुराई नहीं। वक्त के साथ हर इंसान बदल जाता है, लेकिन कम से कम मुझसे एक बार बात तो कर के देखी होती। खैर, मुझे पता है कि तुम्हारा अफेयर किसी और के साथ भी है और इसलिए मैं चाहता हूँ कि तुम मेरे इस बंधन से आज़ाद हो जाओ। मैं नहीं चाहता कि तुम मेरा दिल टूटने के डर से मुझे कुछ ना कह पाओ। इसलिए आज मैं तुमसे कहने आया हूँ, रोशनी, आज के बाद मैं तुम्हें कभी नहीं मिलूँगा। और हाँ, मैं तुम्हें तुम्हारी ज़िंदगी के लिए शुभकामनाएं देता हूँ और चाहता हूँ कि तुम ज़िंदगी में हमेशा खुश रहो। रोशनी बिना कुछ बोले मेरी बातें सुन रही थी। शायद उसे भी पता था कि मुझे उसके अफेयर के बारे में पता चल चुका था। उसकी आंखें नम थी, लेकिन अब मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता था। ब्रेकअप के बाद मैंने लिखा था, उस दिन मैंने सीखा कि जो तुम्हारी खामोशी नहीं सुन सकता, वो तुम्हारे लफ्ज़ भी कभी नहीं सुन सकता। कभी नहीं सुन सकता। कभी किसी को इतना प्यार मत करो कि वो तुम्हारी ज़िंदगी बन जाए। उसके जाने के बाद जीना बहुत मुश्किल हो जाता है। प्यार ज़िंदगी में सिर्फ़ एक बार होता है और इसलिए बड़ी सावधानी से अपना लाइफ पार्टनर चुनिए। गलत लाइफ पार्टनर चुनने से आपको इमोशनल और फीलिंग्स का ही हानि होगा। इस दुनिया में माँ बाप से ज़्यादा कोई तुम्हें प्यार नहीं कर सकता। वो चाहे तुम्हें डांटते हो, लेकिन हमेशा तुम्हारे भला ही चाहते हैं। कभी किसी के साथ टाइम पास के लिए अफेयर मत करो। दूसरे के फीलिंग्स, इमोशनल और फीलिंग्स के साथ खेलने का तुम्हें कोई हक नहीं। लोग वादे तो करते हैं, लेकिन तोड़ भी बड़ी आसानी से देते हैं। जब दिल टूटता है तो संभालना बड़ी मुश्किल लगता है। ऐसा लगता है कि ज़िंदगी रोज़ मौत दे रही हो।
तो दोस्तों आज का ब्रेकअप स्टोरी कैसे लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना, और आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करना, और अगर आप चैनल में नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी दबा देना फॉर लेटेस्ट अपडेट के लिए, और लाइक शेयर भी कर देना दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, मिलते फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।